आज अपना टॉपिक है पर्सनालिटी। आमतौर पे हम देखते हैं कि हर कोई इंडिविजुअल किसी न किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात करता है कि उसकी छवि कैसी है, वो किस प्रकार का आदमी है या वो मानव है। तो इसी बारे में आज अपन बात करेंगे, जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, जिसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी, उसके बारे में बात करेंगे। पर्सनालिटी एक्चुअल में उसको बोला जाता है कि आज से कई हजार साल पहले या कुछ सालों पहले जो रोमन और ग्रीक लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, किसी जब कोई नाटक या नाटक रूपांतरण करते तो वो इस पर्टिकुलर एक उसका क्या बोले, जो रोल कर रहा होता है जिसका, उसका एक मुखौटा पहन करके वो उसके बारे में बताते हैं। जैसे आजकल अपन देखते हैं कि अगर किसी को हनुमान जी का रोल करना है तो वो हनुमान जी का मुखौटा लगा करके उस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं और अपन को पता लग जाता है कि हाँ ये हनुमान जी है। ऐसे करके बहुत सारे रोल है। तो उसी में देखेंगे कि जो पर्सनालिटी है एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा? पर्सोना। तो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता था मास्क। मास्क मतलब मुखौटा। मुखौटा। और ये आमतौर पे ग्रीक और रोमन के द्वारा यूज में लिया जाता था, क्योंकि वो जब नाटक करते थे तो वो मुखौटा पहनते थे और वहीं से निकला है वर्ड ये पर्सोना। अगर इसकी डेफिनेशन देखें जो साइंटिस्ट वॉल्टर और मिशेल ने 1976 के अंदर दी थी, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। डिस्टिंक्टिव की अगर यहाँ पे बात करें तो मतलब विशेष, ये एक विशेष प्रकार का एक बिहेवियर पैटर्न है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि उसके जो खुद इंडिविजुअल है वो क्या करते हैं, उसके थॉट्स, उसके इमोशन, उनको कैरेक्टराइज करके वो किसी के बारे में, एक सिचुएशन हो सकती है या किसी भी चीज के बारे में क्या करते हैं, उसकी लाइफ या उसकी हिज और हर लाइफ के बारे में उस चीज को एडेप्ट कर दे। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये क्या, ये एक तरह का बिहेवियर पैटर्न था जिसके बारे में क्या, जिसमें इंक्लूड होते थे उसके विचार और उसके इमोशंस, जो किसी भी चीज को, सिचुएशन को समझने में उनकी हेल्प करते, चाहे वहां पे कोई इंडिविजुअल होता या वहां पे कोई ऑब्जेक्ट होता। तो इसी को इन्होंने बोला है डेफिनेशन। आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे कि पर्सनालिटी की टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी की अगर बात करें तो दैट इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर पर्सनालिटी को अगर बताया जाए कि पर्सनालिटी कैसे है, क्या है, तो अपन उसके लक्षण को बताएंगे, दैट इज द टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी के बारे में देखेंगे, ये एक प्रकार की स्पेसिफिक और यूनिक है। स्पेसिफिक मतलब हर एक इंडिविजुअल से एक तरीके की स्पेसिफिसिटी जुड़ी हुई रहेगी कि वो सिर्फ उसी में देखने को मिलेगी। दूसरी यूनिक, अगर आपके पास 50 लोग हैं तो 50 लोगों की पर्सनालिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर एक की एक दूसरे के अंदर अतिव्यापित हो। तो वही है, ये यूनिक होती है, हर एक की पर्सनालिटी यूनिक होती है, एक दूसरे से मेल नहीं खाती। दूसरा, इट इज नॉट स्टैटिक। आप उसका आकलन नहीं कर सकते कि पर्सनालिटी कैसी है, कि इसकी पर्सनालिटी इतने लेवल की है, इसकी पर्सनालिटी इतने परसेंटेज की है, नहीं, ये स्टैटिक नहीं है, आप उसका आकलन नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो इसका पर्सनालिटी का नेचर होता है वो होता है डायनेमिक इन नेचर। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब के, आपकी सिचुएशन के हिसाब से ये क्या करेगी, मूव करती रहेगी और पर्सनालिटी चेंज होती रहेगी। साथ ही साथ इट इंक्लूड कॉग्निटिव। अगर पर्सनालिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके कॉग्निशन वाला पोर्शन, आपके विचार, आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस, साथ ही साथ आपका अफेक्टिव, आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं, वो सारी चीजें, और साइकोमोटर बिहेवियर, जो चीज आपने सोची, जो प्रदर्शित कर रहे हो, तो वो क्या करोगे, किसी के सामने शो करोगे। अगर मैं मन में बहुत खुश हूँ, अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, तो मेरी साइकोमोटर एक्टिविटी उसके साथ, उसको देखते स्माइल आना शुरू हो जाएगी, अपने फेस पे थोड़ा सा तेज आएगा। तो वो साइकोमोटर, आप जो सोच रहे हो उसको बाहर दिखा रहे हो, वो बिहेवियर। एंड इट कवर, अगर बात करें कि ये किस तरीके से कवर करती है, ये आपके कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, इन तीनों में ही ये अफेक्ट करती है। वो चीज आप इन तीनों कॉन्शियस लेवल के ऊपर इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ तक तो अपना क्लियर हो गया। और एग्जाम में पूछा जाता है, अगर पर्सनालिटी की बात करें तो मैं इसको एग्जाम के तो हिसाब से इसको 3 स्टार दूंगा। हर बार, हर 1 साल या 2 साल के बाद में पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है और सवाल आता है सीधा 16 नंबर में, या और में भी कई बार पूछा गया है। आगे अपन बात करेंगे पर्सनालिटी, यहाँ पे टोपोग्राफी देख ली, इसके बाद देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन।
अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिए। उसमें से 4-5 साइंटिस्ट हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, डायरेक्ट भी उनके बारे में पूछा जाता है। एल्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन, जंग क्लासिफिकेशन और साथ ही हिपोक्रेट का क्लासिफिकेशन, ये सब पूछा जाता है। तो टोटल अपन पर्सनालिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे कि पर्सनालिटी के कौन कौन से क्लासिफिकेशंस दिए कौन कौन से साइंटिस्टों ने, और ये एग्जाम में सीधे आमतौर पे पूछे जाते हैं कि आप इस क्लासिफिकेशन या कम से कम इनके क्लासिफिकेशन दीजिए। तो कम से कम आपको 3 क्लासिफिकेशंस देने हैं, मैं आपको कम से कम 5 या 6 क्लासिफिकेशंस लिखवाऊंगा। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो सब अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो क्लासिफिकेशन दिया था हिपोक्रेट ने, और हिपोक्रेट का जो क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने उसके टेम्परमेंट के हिसाब से कि हर एक की पर्सनालिटी किस तरीके से है उसके हिसाब से उन्होंने टेम्परमेंट दिए। और अगर आप देख रहे हो 5 क्लासिफिकेशन है, कंफ्यूजन होंगे, लेकिन उनका मतलब लगभग सब में एक जैसा ही है, बस वर्डिंग चेंज की है और कहीं पे उन्होंने टाइप कम कर दिए। तो अपन देखेंगे हिपोक्रेट का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले उन्होंने इसके टाइप्स बताए, फिर उसके बाद में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। तो अपन देखेंगे सबसे पहले हिपोक्रेट का क्लासिफिकेशन। उन्होंने सबसे पहले दिया था सेंजीन का क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेट के क्लासिफिकेशन में पहला टाइप उन्होंने दिया था सेंजेन अगर बात करें तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो पर्सनालिटी होती है वो ऑप्टिमिस्टिक होती है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी होते हैं और ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसते रहेंगे, खिलखिला के बात करेंगे और खुले दिल के रहेंगे। और आशावादी, ये कभी भी निराश नहीं होते, ये हमेशा आशावादी, और इनको हमेशा ये रहेगा कि नहीं मुझे मेरा ये काम करना है, आराम से कर लूंगा। और साथ ही साथ अकोमोडेटिंग, एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखते हैं। और साथ ही साथ अगर इनके बिहेवियर की बात करें तो लाइट हार्टेड होते हैं, हर किसी की मदद करना इनके नेचर में होता है, दैट इज द लाइट हार्टेड। अगर आप इनके सामने अपनी कोई बात रखोगे तो ये कम से कम अपना सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी राय देने की कोशिश करेंगे और खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरी अगर बात करें तो फ्लेगमेटिक की, फ्लेगमेटिक में अगर बात करें तो इस प्रकार इस नेचर के लोग जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, वो किसी भी इमोशन में अपने इमोशंस शो नहीं करते, चाहे कैसा भी एनवायरमेंट हो। दुख का हो तो भी वो शांत रहेंगे, खुशी का हो तो भी एक जैसे, यानी ज्यादा कुल मिला के इनके इमोशंस में चेंज नहीं देखा जाता। ये कोल्ड नेचर के होते हैं और ठंडे दिमाग के, काम शांत रहते हैं। और साथ ही साथ ये बिल्कुल स्लो, कुछ भी काम करेंगे धीरे धीरे अपनी ले में काम करते रहेंगे। और इनडिफरेंट, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए ये अपने आप को चेंज नहीं करते, जैसा भी होगा कि हाँ ये टाइम भी निकल जाएगा, चलो अपना अपना काम करते रहे। अगर कछुआ चाल वाली बात करें तो इनके लिए बहुत अच्छी सिद्ध होती है। साथ ही साथ अगर देखें मेलेंकोलिक के बारे में, इस प्रकार के या इस पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा निराश रहते हैं, हमेशा उनका मुंह उतरा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देखिए हंसी में है, यहाँ पे ये निराश, हमेशा निराश रहेंगे, डिप्रेस्ड। साथ ही साथ ये पेसिमिस्टिक होते हैं और डिजेक्टेड ये हमेशा अपने आप को सबसे अलग मानते हैं कि नहीं मैं इनके लायक नहीं हुआ, मैं इनके जैसा नहीं बन सकता, इनसे दूर रहे। अगर बात करें तो वो हमेशा सोसाइटी से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अगर 4 से 5 जनों का ग्रुप या कुछ बातें कर रहे तो ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। साथ ही साथ ये होंगे डिपोलरेबल मतलब अगर उनको बोला जाए कि आप इस तरफ हो या इस तरफ तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं मैं ना आपकी तरफ आ सकता हूँ, मैं इनकी तरफ नहीं जा सकता, मैं अपना काम करूंगा अपने हिसाब से। साथ ही साथ ये होते हैं सेल्फ इन्वॉल्व, जहाँ पे इनका खुद का कोई काम होगा वहां पे ये इन्वॉल्व हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये क्या होंगे सेल्फ इन्वॉल्व का मतलब जो इनको सही लगेगा वैसा करेगा, दूसरों की राय को ये कम मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर चौथे पर्सनैलिटी की इसी टाइप हिपोक्रेट के अकॉर्डिंग बात करें तो होता है कोलेरिक मतलब ये हमेशा चिड़चिड़े होते हैं। चिड़चिड़े मतलब ये खुद चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से उस चीज को चेंज करूं। दूसरा पैशनेट, ये उस चीज को करने में बहुत पैशन होता है कि मैं करूंगा ये काम, वो सारी चीजें। दूसरा स्ट्रॉन्ग, ये अपने आप ये हमेशा मजबूती से खड़े रहते हैं। साथ ही साथ ये एक्टिव, कोई भी प्रॉब्लम आई तो खुद को उसको इन्वॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये इमेजिनेटिव होते हैं। इमेजिनेटिव का मतलब किसी न किसी चीज को अलग मॉडिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे या उन चीजों में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, दैट इज द इमेजिनेटिव। अगर दूसरे साइंटिस्ट की बात करें, ये पहला हो गया हिपोक्रेट का क्लासिफिकेशन। दूसरा देखेंगे
क्रिस्टमस क्लासिफिकेशन। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन किस बिहार पे रखा, टेम्परमेंट के हिसाब से। अब देखेंगे क्रिस्टमस का क्लासिफिकेशन, उन्होंने उनकी फिजिकल बेसिस, उनकी बॉडी किस हिसाब से दिखती है उस हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो पहला देखेंगे फाइनिक क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी का। तो क्रिस्टमस का जो पहला टाइप है पर्सनालिटी का, उन्होंने बोला कि ये जो फिनिक होते हैं ये क्या होते हैं, सोशिएबल। सोशिएबल मतलब लोगों के साथ उनका संपर्क ज्यादा होता है, उठ बैठ उनका उनके साथ ज्यादा रहता है। जोली इन नेचर में होते हैं, हमेशा हंसमुख रहेंगे, मजाक करते रहेंगे। साथ ही इजी गोइंग होते हैं, हर किसी काम को टेंशन ना ले, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब सिंपल वे में कोई प्रॉब्लमेटिक चीज ये नहीं करते। साथ ही साथ ये गुड नेचर, इनका जो व्यवहार होता है बहुत, इनका नेचर बहुत अच्छा होता है। अगर इनकी बॉडी फिजिक की बात करें तो ये फैटी होंगे, मोटे सुडोल वाले ऐसे होंगे, वैसे इनकी बॉडी होगी। दूसरी बात करें एथलेटिक। एथलेटिक वर्ड आपने सुना होगा, एकदम दुस्त तंदुरुस्त, साथ ही साथ बॉडी फिजिक एकदम बैलेंस्ड, ना कुछ उसमें ओबेसिटी दिखेगी, ना पतलापन या थिनपन दिखेगा, ये बिल्कुल बैलेंस्ड बॉडी वाले होते हैं। साथ ही साथ उनके जो नेचर देखा जाएगा एनर्जेटिक, वो हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहेगा, नहीं ये कर लेंगे, पहले वो प्रायोरिटी खुद करेंगे शुरू, यानी किसी चीज को काम करने का इनिशिएटिव वो खुद करेंगे। एनर्जेटिक रहेंगे कि तुमसे नहीं हो रहा मैं करके दिखाऊं। साथ ही साथ ऑप्टिमिस्टिक, वही आशावादी वाली चीज है, और एडजस्टेबल, उनको किसी हिसाब से एडजस्ट कर दो वो एडजस्ट हो जाएंगे। इसी में तीसरा अगर इसका टाइप देखें वो होता है लेप्टोसोमेटिक। लेप्टोसोमेटिक का मतलब ये लीन एंड थिन होते हैं, यानी बिल्कुल पतले और दुबले होते हैं। इनके नेचर की बात करें तो ये अनसोशिएबल होते हैं, समाज के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, इस प्रकार के लोग। साथ ही साथ ये रिजर्व्ड होते हैं, खुद को हमेशा सेफ करके चलते हैं। ये साई नेचर, हमेशा संकालू नेचर के लोग होते हैं, ज्यादा अपनी बात या अपने इमोशंस बाहर नहीं निकालते। साथ ही साथ ये सेंसिटिव, अगर इनको कुछ भी बात अगर मजाक में भी कह दी जाए तो वो अपने दिल पे ले लेते हैं। साथ ही साथ पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी, कुछ भी बोल दिया तो हाथों हाथ निराश हो जाएंगे। तो ये इन तीनों का मतलब है। और इसमें हिपोक्रेट ने 4 टाइप दिए थे पर्सनालिटी के, क्रिस्टमस ने क्या दिए थे, 3 दिए थे, और तीनों आप देख सकते हैं। अब आगे 3 और बचे हैं, अपन बात करेंगे सेल्डम्स, जम्स और साथ ही साथ एल्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन का।